हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगला टॉपिक है। आज की क्लास का हमारा अगला टॉपिक है द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 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 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग चाहें तो इंग्लिश लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरह से होती है। पहली होती है हमारी अक्षीय स्थिति में। क्या होती है? पहली होती है अक्षीय स्थिति में। कहाँ होती है? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में। और दूसरा होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में। क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो आप सभी लोग पहली हेडिंग लगा लेंगे अच्छी स्थिति में। तो मैं इसको रफ किए देता हूं। तो आप लोग पहली हेडिंग लगा लीजिएगा अच्छी स्थिति में। तो हम लोग पहली हेडिंग लगा लेंगे अक्षीय स्थिति में। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में इन एक्सियल पोजीशन। अच्छी स्थिति में इन एक्सियल पोजीशन। इन एक्सियल पोजीशन आप सभी लोग लिख सकते हैं। अच्छी स्थिति में इन एक्सियल पोजीशन। होता क्या है, देखिए डायग्राम को समझिए। सारा का सारा खेल यहाँ पे क्या होता है फिजिक्स में, डायग्राम का। तो क्या होता है कि हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमने मान लिया हमारे पास ए बी नाम का है कोई वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो हमने मान लिया ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ये जो हमारा ए बी है एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश बिंदुओं ए व बी पर स्थित है। बिंदुओं ए व बी पर स्थित है। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। हमने मान लिया इतनी दूरी पर हमारे पास कोई पॉइंट P है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O है ना, ये दूरी 12 है, तो इसको L L लंबाई में बांट देगा, L L लंबाई में विभाजित कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस L। अब इतना डिस्टेंस हमारा R है, ये पूरा डिस्टेंस R है, इतना डिस्टेंस L है, तो इतना क्या होगा हमारा R माइनस L। आप सभी लोग समझदार हैं, इतने जो बायो वाले हो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यों आवेश है। अब प्लस क्यों आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की ओर। तो बिंदु P से बाहर की ओर निकल जाएगी, इसका हम नाम दे देंगे E1। क्या नाम दे देंगे, E1। और माइनस क्यों आवेश के कारण कहाँ होगी, अंदर की ओर, तो इसका हम नाम दे देंगे E2। क्या नाम दे देंगे, E2। एक बार और समझ लीजिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसमें माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश बिंदुओं ए व बी पर स्थित है। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डिस्टेंस आप लिख चुके हैं यहाँ पे। प्लस क्यू आवेश का बिंदु P से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E1 होगी, और माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 अंदर की ओर होगी। ठीक है, इंक डाल लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं, थोड़ी लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखेंगे। लिखें, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक, देखिए जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही यहाँ पे समझाया था। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है।
द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश क्रमशः बिंदुओं ए व बी पर स्थित हैं। क्रमशः बिंदुओं ए व बी पर स्थित हैं। बिंदुओं ए व बी पर स्थित हैं। ए व बी पर स्थित हैं। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए थ्योरी आपको ज्यादा नहीं लिखनी, बस नॉर्मल थ्योरी लिखनी है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। जहां पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेशकार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर लिख लेंगे। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगी हमारी, E1 मानी थी हमने, E1 मानी थी। डायग्राम में देखिए हमने क्या मानी थी, E1 क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे आर क्या है, हमारी दूरी क्या है, r-l, तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, तो हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण माइनस क्यू आवेश के कारण, तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, E2। क्या होगी हमारी, E2, तो लिख लेंगे E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हमारा, r+l। ए से लेके P तक का डिस्टेंस क्या है, r+l, तो यहाँ पे हम कर देंगे r+l का होल स्क्वायर। तो एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान समझिएगा, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश क्रमशः बिंदुओं A व B पर स्थित है। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हमने ये फाइंड आउट कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों समीकरणों को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि अब सारा खेल इन्हीं दोनों समीकरणों से होने वाला है। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दोनों समीकरण हैं। अब जरा इस डायग्राम में देखिए,
यहाँ पे E1 जो है, वैसे मध्यारोपण सिद्धांत का मतलब क्या जानते हैं कि अगर किसी निकाय में कई सारे आवेश हैं तो उनमें से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी आवेशों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। बट यहाँ पर क्या है, E1 बाहर है और E2 अंदर है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की बात करें, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E बराबर हमारा क्या होगा, E1 प्लस E2, हमारा यही निकलेगा, E बराबर E1 प्लस E2। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो E1 है बाहर, मतलब E1 की वैल्यू बड़ी होने वाली है, तो लिखेंगे बट E1 इज ग्रेटर देन E2, इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। अब बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो E1 और E2 की वैल्यू रख दो, E वैसे ही चलता रहेगा। E1 की वैल्यू क्या हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। E2 की वैल्यू क्या हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको रफ कर देते हैं, जब हमने लिख ही लिया है तो रफ कर देते हैं, हमारे लिए जगह बच जाएगी। अब इस डायग्राम को भी रफ कर देते हैं, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, रफ कर देते हैं। अब देखते हैं, बस हमें सॉल्व करना है, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें लगने वाली, बायो वाले थोड़ा ज्यादा ही ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ऊपर क्यों है दोनों जगह, तो क्यों को कॉमन ले लेंगे, नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1 अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर क्या है 1 अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे हम, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। सभी लोग समझ रहे होंगे क्या कर रहा हूं मैं, जो मैथ से होंगे और जो बायो से होंगे वो भी समझ रहे होंगे, क्योंकि हाई स्कूल तक तो आप सभी ने मैथ ली होगी यार। यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, A प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इन दोनों का होल स्क्वायर है तो हम दोनों क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस लगा, माइनस लगा देंगे। अब माइनस के पहले बाद में क्या लगेंगे, ब्रैकेट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, अपॉन में हमारा जो चल रहा है उसको लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस माइनस का क्या कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL, अपॉन में जो चल रहा है उसको लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस L स्क्वायर से प्लस L स्क्वायर कट जाएगा, माइनस R स्क्वायर से प्लस R स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास बचा क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 प्लस 2 4RL, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ से हम 2 को बाहर ले सकते हैं, यहाँ से 2 को बाहर ले सकते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक 2 को ले ले, यहाँ से एक 2 को ले ले, Q को ले ले और L को ले ले, तो बचेगा हमारे पास 2R, ये तो बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, R बचेगा, अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर।
और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 2QL क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, और यहाँ पे आर, पी इंटू 2r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे आया ऐसे कि बट आप सभी लोग जानते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया था, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब जरा देखिए यहाँ पे जो L की वैल्यू है R से छोटी, डायग्राम में जरा आप सभी लोग ध्यान देंगे तो डायग्राम में जो बना हुआ था हमारा, तो L की वैल्यू छोटी थी R की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट L इज वेरी वेरी लेस देन टू R, बट L इज वेरी वेरी लेस देन टू R। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन में L हट जाएगा, यहाँ से L हमारा हट जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर लिखा होता था कि A की पावर M और उसकी होल पावर n, तो क्या होता था, A की पावर M इंटू n होता था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर देखो 2 2 जा 4, इसी फॉर्मूले पे रख के करेंगे तो 2 2 जा 4 तो जाएगा R की पावर 4, R की पावर 4 से R कटेगा, यहाँ पे पावर 3 बचेगी। तो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। मात्रा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलाम। यही हमारे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।